जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? चलिए, सभी बच्चे हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालेंगे। हम लोगों ने रिमझिम भाग 1 में हम लोगों ने पार्ट 3 पढ़ लिया। आज व्याकरण में पढ़ेंगे पार्ट 3, अक्षर तथा शब्द। अक्षर और शब्द से कैसे बनते हैं, पेज नंबर 22 पे देखिए दिया है पहला अक्षर। सब बच्चे पुस्तक निकाल लिए। उसमें देखिए यहाँ दिया है कि बच्चों हमने पढ़ा कि वर्ण सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है। पढ़े थे ना कि वर्ण जो है सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है जिसे हम बोल सकते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर की ध्वनि में कोई अन्य ध्वनि शामिल नहीं होता है, मतलब स्वर को बोलने के लिए कोई भी दूसरे व्यंजन की मदद नहीं लेनी पड़ती है, दूसरे वर्ण की। लेकिन व्यंजन को बोलने में कौन सा ध्वनि आता है? अ आता है। कभी कभी व्यंजनों में अन्य स्वरों तथा अन्य स्वरों की ध्वनियाँ शामिल होती जैसे का की, मी, शू से, मतलब जो छोटी बड़ी होती हैं व्यंजनों में अन्य स्वरों की ध्वनियाँ शामिल होती हैं। ठीक, उन स्वरों को दिखाने के लिए हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें छोटी की है, इसमें बड़ी ई की है, इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, इसमें री की है, इसमें अ की है। तो उन सब को हमको दिखाने के लिए जैसे छोटी की मात्रा न लिखकर हम लोग उसकी मात्रा को दिखाते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे इन्हें पढ़िए दिया का, मी, सु, बु, बुहु, गु, ये, मैं, लो, सो, ये सभी मात्रा लगी हैं व्यंजन पे। ठीक, तो सभी स्वर तथा स्वर के अंत होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर। सभी स्वर तथा स्वर से अंत होने वाला व्यंजन अक्षर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क एक वर्ण है किंतु क का की आदि अक्षर है। क जो है एक क्या हो गया? वर्ण हो गया, लेकिन जब उसमें हम छोटी बड़ी मात्रा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। ठीक, चलिए आता है फिर शब्द। अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द। जैसे पहला है बटन, 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 कालीन। अभी ये सब इसको अगर एक अलग करें तो इसमें बस क वर्ण होगा, लेकिन जब इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो वो अक्षर बन जाएगा, और अक्षरों से मिला देंगे तो कालीन, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। जो ये बटन बन के आया है, जो अलमारी नीचे बना है, ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। आइए पेज नंबर 23 पे देखते हैं। पेज नंबर 23 पे दिया है कि हर शब्द का कुछ अर्थ अवश्य होता है। जो हर शब्द होता है मतलब उसका कुछ ना कोई मतलब जरूर होता है। जैसे कालीन बिछाने वाला हो गया, अलमारी, मतलब पिछले पेज पर लिखा कि बटन, कालीन तथा अलमारी शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर है। अब इन्हें पढ़ते हैं। टनब, लिकान, रिमाल, ये अक्षर समूह है किंतु इनका कोई अर्थ नहीं आता, ये शब्द नहीं है। रिमाल, लिखान, टनब, मतलब ये सब अक्षर समूह है, लेकिन इन लोगों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। जो शब्द बनते हैं वो उस भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? अर्थपूर्ण, मतलब उसका जो मतलब निकलता है उसका इकाई होता है। फिर आता है कि शब्दों को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, जैसे मात्रा विहीन शब्द और मात्रा युक्त। जैसे मात्रा विहीन में आ जाएंगे जैसे 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले, जैसे देखिए यहाँ दिखाया भी है, कलम, बरगद। और जो मात्रा युक्त शब्द है जिसमें ताला, लीची, सारी मात्राएं लगी होंगी, ये शब्द क्या कहलाएंगे? मात्रा युक्त शब्द, मतलब उसमें मात्रा लगी होंगी। और मात्रा विहीन मतलब होता है बिना मात्रा के। ठीक, अब आता है संयुक्त व्यंजन। कभी कभी कुछ व्यंजनों में आधे व्यंजन को जोड़कर बोला तथा लिखा जाता है। जैसे पेज नंबर 24 पे दिया है, ये देखते हैं। पेज नंबर 24 पे दिया है कि इस प्रकार से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि स्वर रहित व्यंजन दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। ऐसे जो ये चिन्ह होता है, ऐसे ये देखिए, ये वाला नीचे वाला जो ये चिन्ह होता है नीचे वाला, ये देखिए, इन सब अक्षरों को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। और कुछ अन्य व्यंजन क्या कहलाते हैं? व्यंजनों के साथ मिलकर अपना रूप बदल देते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं।
जैसे देखिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है और ये खुद 2 अक्षर से मिलके बना हुआ है। और जब हम इसको क व्यंजन के साथ लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, छ क स। और फिर जब इसको हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देखिए छ हो गया, ये संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब उस छ में हम एक और व्यंजन लगा देते हैं तो इसका मतलब बदल गया, मतलब शब्द बन गया, क्षमा हो गया। जैसे पत्र हो गया, पत्र भी त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है, और जब उसमें प अलग से एक व्यंजन लगा देंगे तो एक शब्द बना पत्र, और उसका मतलब भी निकल गया, अपना रूप भी बदल गया। तो ये सारे व्यंजन संयुक्त व्यंजन से बनते हैं अक्षर। ठीक, अब जैसे यहाँ दिया है कि कुछ व्यंजन अन्य व्यंजनों के साथ, दूसरे व्यंजन के साथ मिलकर भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, केवल आधे लिखे जाते हैं। जैसे च का आधा, जैसे बच्चा हो गया, ये क्या है, वो खुद ही है, बदला नहीं है, लेकिन उसका रूप नहीं बदला, केवल आधे अक्षर में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए मच्छर लिखना है तो म आधा च, फिर छ, फिर र। तो वही ये कह रहा है कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं कि अन्य व्यंजन के साथ मिलते हैं फिर भी उनका रूप नहीं बदलता है, वो क्या कहलाते हैं, आधे अक्षर के रूप में लिखे जाते हैं, आधे लिखे जाते हैं। ठीक, तो आज ये पुस्तक रीडिंग कर लीजिए, समझिए, पेज नंबर 24। कल इसका एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।